ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जहाँ से आप गूगल या फिर क्या कहते हैं यूट्यूब की जो पकड़ में आप आते हो, वो क्या कहते हैं थंबनेल की वजह से, और क्या कहते हैं उससे, ये जो कॉपीराइट स्ट्राइक होती है, वीडियो पे जो क्लेम आ जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें जिस चीज़ की वजह से आती है, वो हम इसमें जो है ना डिस्कस करने वाले, और साथ में एसईओ हम बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं तो सोच रहा हूँ कि चलते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। हम शुरू कर रहे हैं क्लास को। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये तो मेरे ख्याल में सबको जो है ना इसके एब्रिविएशन का तो पता होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये सर्च इंजन होता क्या है, सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। गूगल जो है, जो हम लिखते हैं google.com, गूगल बजाते खुद कुछ नहीं है, ये सिर्फ गूगल, बाकी वो कंपनी की बात मैं नहीं कर रहा। मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो ये है, वो सिर्फ गूगल का। गूगल बजाते खुद कुछ नहीं है, सिर्फ एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन का क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जिसका जो है ना सुपर मार्केट है या सुपर मॉल में आप जब जाते हो तो आपको फॉर एग्जाम्पल चाहिए एक बॉडी स्प्रे, या कोई लेडी जा रही है उसको लिपस्टिक या कोई जो है ना परफ्यूम, या जो है ना हम जैसे बंदों को शूज जो भी चाहिए होते हैं। तो अगर हमें वो स्पेसिफिक बड़ा जो माल होता है उसमें हर चीज बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से अलग अलग जो है ना रोज और कॉलम के शेप में सारी की सारी रखी होती है। तो हमें वहां तक पहुंचने में अगर हम अब अगर मेरे जैसा बंदा वो जो है ना कहीं जा रहा हो तो उनको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि भाई ये शूज की जो लाइन है वो किधर है, और बाकी अगर मैं परफ्यूम की तरफ जाना चाहता हूँ वो किधर है, सब्जी किधर मिलती है, वगैरह वगैरह सारी चीजें, किचन का सामान किधर मिलता है। तो वो एक वहां पर हेल्पर होते हैं कि नहीं होता है, वह हेल्पर होते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि भाई मैंने फला चीज लेनी है, वो किधर मिलेगी। वो हमको लेकर जाएगी स्पेशल एक जगह कि भाई ये है, देखो तुम्हारा रिक्वायरमेंट वाली जगह, या फिर दूर से इशारा करके उंगली से हमें बताएगा भाई वह जो लाइन लगी हुई है वो लाइन तुम्हारे डिजायर की है, वहां जाओ। ठीक हो गया। तो इसी तरह का सर्च इंजन भी है। सर्च इंजन क्या करता है, बजाते खुद कुछ नहीं करता, हमें जो रिक्वायर्ड होती है सिर्फ उसका वो काउंट रखता है। याद रखो, ये अल्फाज याद रखो, हम जो चीज जो ना हमें जो चीज दरकार होती है वो हम लिख लेते हैं गूगल में। फॉर एग्जांपल अगर हम लिख लेते हैं हाउ टू, तो हाउ टू के दरमियान हाउ टू जो है ना हम लिख लेते, उसके बाद गूगल में बहुत सारी जो है ना चीजें सामने आ जाती है। फॉर एग्जांपल ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको, गूगल नजर आ रही है, गूगल नजर आ रही है, गूगल नजर आ रही है। अच्छा जी, गूगल नजर नहीं आ रही तो भाई हम स्क्रीन को चेंज करते हैं। स्क्रीन में इंटायर डिस्टॉर्ब, ठीक है ये डिस्टॉर्ब, अच्छा अब भी नजर आएगी। अच्छा जी, अब भी देखो ये है कि अब हम यहाँ पर जो भी लिखते हैं ये देखो गूगल कुछ नहीं है, ये एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन का क्या मतलब कि हमें जो चीज दरकार होती है वो हमें सिर्फ ढूंढ के दे देता है, इसके अलावा कोई काम उसका नहीं है। फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हाउ टू, अब देखो यहाँ पर ये तो मेरा सर्च किया हुआ मेरे सर्च किए हुए चीज है, ठीक है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो फिर जो है ना क्या आएगा, हाउ टू, अब देखो यूज जूम, इसके अलावा क्या आ गया, डाउनलोड जूम, इसके अलावा हाउ टू डिलीट इंस्टाग्राम अकाउंट, हाउ टू गेट, इसके अलावा नीचे बहुत सारी चीजें लिखी गई है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं वाई लिख लूं तो सबसे पहले यूट्यूब फाउंडर, यूट्यूब, ये चीजें आएगी। ठीक हो गया। तो ये सर्च इंजन क्या करता है, सर्च इंजन बजाते खुद कुछ नहीं करता सिवाय हमें चीजें ढूंढने की। अब देखो मैंने यूट्यूब सर्च की तो ये देख यहाँ पर जो चीजें लिखी गई है, देखो अराउंड 10, 7, 30,
इसके बाद 3030 पता नहीं करोड़ों में आ रहा है। इतने रिजल्ट्स उन्होंने दे दिए क्या 0.52 सेकंड में। समझ आ रही है? तो ये है सर्च इंजन का काम। इसके अलावा सर्च इंजन का जो काम है वो क्या है कि ये जो लफ्ज मैंने यहाँ पर सर्च किया, यहाँ पर जो है ना उसके बैक एंड पे जो मैंने परसों एल्गोरिथम वाली बात की थी, एल्गोरिथम कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है वो क्या करता है, वो ये करता है कि उधर एक वो लिखा होता है काउंटर, एक जो है ना काउंटर प्रोग्राम इसके बैक एंड पे चलता है। वो क्या करता है, आप कोई भी लफ्ज जब सर्च करते हो वहां पर उसका एक हिस्सा वो जो है ना काउंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जो है ना 10 बंदे और हम 10 बंदे जो है ना सर्च करते हैं क्या यूट्यूब को, अब ये 10 बंदे जो यूट्यूब सर्च करते हैं वहां पर 10 बार वो यूट्यूब का लफ्ज जो है ना वो और भी ज्यादा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 बार पहले से पढ़ा हुआ है, किसी और ने सर्च किया हुआ है, तो अगली बार जब हम सर्च करेंगे तो वो जो है ना कितनी बार आएगा, 10 बंदे अगर हमने 10 बंदों ने सर्च कर लिया तो वो काउंट हो जाएगा कितना, वो काउंट हो जाएगा और आएगा कितना 12 हो जाएगा 12। 10 हम हो गए, 2 पहले। अच्छा अब बात आती है ये क्यों जरूरी है। सर्च इंजन ये क्यों करता है, सर्च इंजन ये इसलिए करता है, ये काउंट अल्फाजों को काउंट करना, वर्ड्स को काउंट करना ये इसलिए करता है क्योंकि जो यूट्यूब है, यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ऑनलाइन कोई भी ले लो प्लेटफॉर्म, सारा का सारा कौन है, सारे के सारे कंप्यूटर से ही चलने वाली सारे के सारे एक प्लेटफॉर्म, वेबसाइट, सर्वर है। ठीक है, अब इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कंप्यूटर इज अ डम मशीन, जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, एक बेवकूफ मशीन है, कुछ समझ नहीं आ रहा आप उसे क्या करवाना चाहते हो, वो जो है ना क्या करने वाला है उससे, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। उसको जिस चीज की समझ आ रही है वो है प्रोग्राम, एल्गोरिथम्स। वो जो है ना हम उसको समझा रहे हैं। उन्होंने जो प्रोग्राम बनाया हुआ है वो प्रोग्राम क्या करता है, वो प्रोग्राम ये करता है कि भाई जो भी वर्ड उसके सामने आती है वो वहां पर अपने साथ वो वर्ड स्टोर करता है, उसके साथ उसकी काउंट शुरू कर देता है। फॉर एग्जांपल करोड़ों लोग एट अ टाइम यूट्यूब सर्च करते हैं। अब ये करोड़ों दफा यूट्यूब दोबारा गूगल जो है, गूगल ये सर्च इंजन, ये उस यूट्यूब को स्टोर नहीं कर रहा दोबारा, क्योंकि इसे बहुत ज्यादा मेमोरी कंज्यूम होगी। हार्ड डिस्क जो है ना आपको जो है ना टीबीज में लगाने होंगे, हजारों जो है ना टीबीज, तब आपका सिर्फ ये यूट्यूब कीवर्ड वो जो है ना स्टोर होगा। इससे बचने के लिए वो क्या करते हैं, इससे बचने के लिए वो ये करते हैं कि एक वो लफ्ज स्टोर कर लेते हैं अपने पास, इसके बाद बाकी उसकी काउंटिंग शुरू होती है। काउंटिंग का क्या मतलब कि जितनी बार उसको सर्च करेगी पब्लिक, लोग उसको जितनी बार सर्च करेंगे उसकी सिर्फ वो वॉल्यूम बढ़ेगी। कि फॉर एग्जांपल 2 बिलियन टाइम यूट्यूब सर्च हुआ है, अब 2 बिलियन से और भी जितने लोग सर्च करेंगे वो उधर आएंगे। ठीक है, इस बात की समझ आई कि सर्च इंजन कैसे काम करता है। सर्च इंजन कैसे काम करता है ये समझ आई। इसके बाद आप ये चीजें फिर आसानी से सबको आता है, एसईओ वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको आज एसईओ की जो चीजें बताने वाला हूं वो ये है कि विद इन 5 मिनट्स लोगों को जो है ना एसईओ, मुझे पता है कितने महंगे कराते हैं लोग, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको किसी से भी बाय करने की जरूरत नहीं है। विद इन 5 मिनट्स आप सबसे बेहतरीन वाली एसईओ कर सकते हैं। अब भी चल के जो है ना जाते कि क्या होता है। अच्छा, एसईओ में आप एक बात को ये समझो, याद रखो, ये जो इंटरनेट है, ये सारा का सारा जो है ना कंप्यूटर का ही जो है ना वो किया जा रहा है, और कंप्यूटर का ही जो है ना आजकल सारा का सारा कंप्यूटर ही कर रहा है। अब जब कंप्यूटर कर रहा है तो कंप्यूटर को कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, कि यहाँ जाओ ये चीज लेकर आओ, वो वहां जाओ वो चीज लेकर आओ। कंप्यूटर को जो समझ आ रही है वो एक ही चीज समझ आ रही है, वो क्या, कीवर्ड्स जो हम सर्च करते हैं, आप उसको
कोई भी चीज आसानी से समझा सकते हैं अगर आप उसको जो है ना वो कीवर्ड दे दे जो उस पे वो काम करे। समझ आई बात? अब कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस यही है, कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस यही है। सही है। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट सर, न्यू रिक्वेस्ट। अच्छा जी, वो मैं कर रहा हूँ साथ साथ। आदिल, मैं कर रहा हूँ साथ साथ, जो भी आते हैं मैं करता हूँ। अच्छा जी, ये है कि इंटरनेट की दुनिया को समझो। ये कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा सिवाय किस चीज के, कीवर्ड्स के। अब कीवर्ड्स जो ना क्या चीज है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो हम गूगल में, जो हम अमेजोन में, जो हम यूट्यूब में, जो हम फेसबुक में, जो हम इंस्टाग्राम में, किसी भी जगह पर इंटरनेट की दुनिया में हम कोई भी वर्ड जब सर्च करते हैं फर्स्ट टाइम वो सेव हो जाती है उस सर्वर में, वो सर्च इंजन में। अगली दफा उसकी काउंट शुरू होती है, ये कितनी दफा यूज हुआ, 2 दफा यूज हुआ है, 5 दफा यूज हुआ है। जितनी दफा वो वर्ड यूज होगा उतना ही वो वर्ड ऊपर आएगा, टॉप पर होगा। ठीक हो गया? समझी इस बात को? हम सब एक ही जो है ना जमीन पर, जो है ना हम जमीन पर खड़े। ठीक हो गया? अब मैं भी खड़ा हूँ, साथ में गुलाम रसूल भी खड़ा है, बहुत सारे लोग जो भी है, हम सब खड़े, जो भी मेरे ये गुफ्तगू सुन रहा है, हम सब जो है ना खड़े। अब मेरा नाम जितना ज्यादा यूज होगा, मेरे पैरों के नीचे जो बिल्डिंग है वो बनती जाएगी और मैं आप लोगों से ऊपर जो है ना, मैं आप लोगों से ऊपर बढ़ता जाऊंगा और आप लोग नीचे वही पोजीशन पर स्टेबल रहे होंगे। ये सारा का सारा जो है ना वो कमाल किसका है? ये है कीवर्ड्स का। ये सारा का सारा गेम जो है ये किसका है? वर्ड्स का है। वो वर्ड्स जो हम यूज कर रहे हैं। समझ आई इन बात की? अच्छा, समझ आ रही है? ठीक हो गया। अच्छा, तो अभी ये है, देखो कंप्यूटर को खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। हमने उनको अपने मतलब के लिए, हमारा जो मतलब है उनके कीवर्ड्स हमने उनको समझाने कि भाई ये कीवर्ड्स मुझे चाहिए और मुझे इस कैटेगरी में डालो। ठीक हो गया? आप जिस कीवर्ड्स को चुन करते हो इंटरनेट की दुनिया में, वो क्या कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो। यही बात यहाँ पर है। कंप्यूटर में इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। आम जिंदगी में तो बंदा कुछ भी बोल लेता है, मीनिंग हो ना हो उसकी कोई उसकी परवाह किए बगैर। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में बहुत एहतियात से ये चीज करनी है। वो क्या? क्योंकि आप जो कुछ लिखते हो उसी के बेस पर तुम्हारी वीडियो, तुम्हारा आर्टिकल, तुम्हारा कुछ भी इंटरनेट के अंदर आईडी, सारा कुछ उसके अंदर डिपेंड है। क्या चीज है वो? कीवर्ड्स। और आज हम इसके साथ खेलेंगे कि कीवर्ड्स के साथ कैसे खेलना है। आप लोगों को मजा आने वाला है। ठीक है? बोर तो नहीं हो रहा है? बोर तो नहीं हो रहा है? अच्छा, वेरी गुड भाई, बोर नहीं होना, क्योंकि हमने यहाँ YouTube के साथ खेलना है। ठीक है? हमने YouTube के साथ खेलना है, गूगल के साथ खेलना है। कोई अगर आपने आर्टिकल पब्लिश करनी हो, फेसबुक पर काम करना हो, ट्विटर पर करना हो, जहां पर भी काम करना हो, सारा का सारा आप इसी को समझोगे तो वहीं पर भाई आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है? और साथ में हम भाई हंसते मुस्कुराते हुए, हालांकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी भाई हंसते मुस्कुराते हुए उनके साथ खेलेंगे। ठीक है? अभी तक YouTube ने हमें बहुत तड़पाया है ना, तो अब हम उसके साथ खेलेंगे। ठीक है? उनको बताएंगे कि भाई अब भी आप हमें रोक कर दिखाएं। ठीक है? अच्छा जी, तो अब यह है कि देखो YouTube की जो एसईओ है उसके वो जो है ना 2 तरह की एसईओ होती है YouTube की। एक होती है चैनल की एसईओ, एक होती है वीडियो की एसईओ। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, देखो इसमें बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। आप इसको बहुत ज्यादा गौर से सुनो ताकि फ्यूचर में कोई भी गलती और मिस्टेक करने की गुंजाइश ना हो। वीडियो की जो वो होती है एसईओ, वो इंडिविजुअल एक वीडियो की होती है। ठीक है? वो आप एक वीडियो की एसईओ कर लेते हो जो कि वो रैंक कर जाती है। ठीक है? अब वीडियो मुख्तलिफ कैटेगरी की, मैंने जो परसों बात की थी कि आप उस कैटेगरी में सेलेक्ट कर सकते हो। आपकी जो दुकान है, आप इसको ये ना समझो कि भाई मैं टेक पर काम कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ टेक वाली ही वीडियो बनाऊं। नहीं,
आपने टेक की बनाई, आपने उसको जो है ना एजुकेशन वाली कैटेगरी में वो जो है ना डाल दिया। अगली वीडियो आपने स्पोर्ट्स के हवाले से कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो बना ली, आप उसको लेकर जाओ किसमें, स्पोर्ट्स में। तो इसी तरह जो एडवर्टाइजर है वो मुख्तलिफ कैटेगरी से आप उसको कैप्चर करोगे। मुख्तलिफ कैटेगरी से जो एडवर्टाइजर आते हैं वो उसको आप कैप्चर करोगे तो तुम्हारी चैनल की रेवेन्यू हिट कर जाएगी, ऐसे चुटकी में हिट कर जाएगी। अगर ये नहीं करोगे तो भाई जितनी भी आपकी ये सीपीएम जो चल रही है ना 0.02 डॉलर और आपका आरपीएम चल रहा है 0.0006, तो भाई इनसे बचो। इनसे बचने का वाहिद तरीका यही है कि आप अपने चैनल को एक्सपेंड करो, मुख्तलिफ वीडियो बना लो। आप खुद को जो है ना कैद मत करो। आप खुद को जो है ना कैद करने के हवाले से ये कर रहे हो कि आपने महसूस है कि टॉपिक पढ़ी जो है ना पकड़ी है, अगर उसी के हवाले से वीडियो मिली तो ठीक, वरना फिर आप जो है ना नहीं करते वो सब। तो भाई इस बात को समझो कि वीडियो की जो एसईओ होती है वो इंडिविजुअल एक वीडियो की होती है, और चैनल की जो वो होती है एसईओ, उसको समझो ये कंप्लीट चैनल की होती है। आपका कंप्लीट चैनल रैंक कर जाता है। फॉर एग्जांपल अगर जो है ना पबजी की हम मिसाल ले गेमिंग की, या फिर ले ले हम वो क्रिकेट की, तो जिसने अपने चैनल का नाम क्रिकेट रखा होगा वो अगर एसईओ सही वाली की होगी तो उसका चैनल सबसे टॉप पर आएगा। वो क्यों आएगा? क्योंकि उसने चैनल का नाम ये ऐसा जो है ना कीवर्ड रखा हुआ है, एक ये बात। दूसरा जो टिप है वो ये है कि चैनल की एसईओ ये जरा मुश्किल होती है, चैनल की एसईओ, और जो वीडियो की एसईओ है वो तो जो है ना विद इन 5 मिनट आप कर सकते हो, क्योंकि जो चैनल वाली एसईओ है उसमें आपकी जितनी भी वीडियोस है उन सब की जो मेन कीवर्ड्स है वो सारा का सारा वही फोकस करेगा। तो इसमें कोई सवाल, यहाँ तक कोई सवाल? आगे हम चलते। अच्छा, कीवर्ड्स जो है कीवर्ड्स इसको समझने के लिए जिस बंदे के पास सबसे पहले जो हमारी तरह दिमाग उनके पास नहीं थे कि भाई उन्होंने संभाल के रखे, ठीक है, जिसके पास वो काम वाले दिमाग थे उन्होंने क्या किया, कंपनी बना ली। कौन सी कंपनी बना ली? एक vidIQ के नाम से बना ली, एक बना ली ट्यूबबडी के नाम से। उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ गूगल को पैसे दिए कि भाई आप मुझे ये सर्विस दे दे, आप मुझे जो कीवर्ड्स सबसे ज्यादा रैंक करती है वो मुझे दे दे भाई। उन्होंने वो दे दिए, उसके या ईयरली मंथली कुछ एग्रीमेंट उन्होंने कर लिया, वो उनको देते, वो कीवर्ड देते जो कि बैकबोन ऑफ द कंपनी है, जो कि बैकबोन ऑफ द सक्सेस। यूट्यूब पर काम करना है, जहां पर भी काम करना है, वो सारे के सारे उन्होंने ले लिए। सिर्फ यूट्यूब की एग्रीमेंट हो गई। यूट्यूब की पास वेबसाइट ऐसे जो जना ब्लॉगर के वो देते हैं, क्या कहते हैं उसे, कीवर्ड। अब उन्होंने बना ली कंपनियां। अब ये पेड वो दे रहे vidIQ दे रहे। अब उनके जो फवायद है वो हम आगे चलकर करते हैं, ठीक है। तो ये है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सारी की सारी जो कीवर्ड्स है हमारे लिए आसान कर दी, और एक ही जगह पर उन्होंने वो कर दी, क्या कहते हैं उसे, एक ही जगह पर हमें मुहैया कर दी। फॉर एग्जांपल मेरा कार से रिलेटेड चैनल है जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आता है, तो इसमें न्यूज़ स्पोर्ट्स एक्सेट्रा तो अपलोड नहीं कर देते। वही वलीद, आपको किसने कहा कि नहीं वो कर सकते? मैं आपको बता दूं, सेंटोरस जो माल है, सेंटोरस या गीगा माल है इस्लामाबाद में, क्या उनको जो है ना वो मना किया गया है कि आप इसमें जो है ना वो क्या कहते हैं सोफे वाले शोरूम नहीं लगा सकते, या क्लॉथ्स की जो ब्रांड है वो नहीं लगा सकते, या आप उसमें आइसक्रीम सेल नहीं कर सकते? आप इस अंदाज से सोचो भाई, आप इंटरनेट पर काम कर रहे हो तो पूरी दुनिया में आप काम कर रहे हो, पूरी दुनिया में। एक ही जगह पर आप काम नहीं कर रहे, एक ही जगह पर खुद को महदूद ना करें। महदूद करोगे ठीक है, तो भाई आपके चैनल की रेवेन्यू कम आएगी। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, बाकी आपने एक जगह काम करना है, वेल एंड गुड। 1000 जगह पर काम करना है, 1000 टॉपिक्स पर काम करना है, आपकी मर्जी। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अपने आप को एक्सपेंड कर लो, किसी भी पॉइंट पर खुद को कैद मत करो, क्योंकि आपने एक जो है ना अपने इर्द गिर्द एक लाइन जो है ना खींची है कि मैंने अगर टेक पर काम करना है तो सिर्फ टेक तक मैंने महदूद रहना है।
मैंने अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर काम करना है तो सिर्फ वही तक महदूद रहना। भाई आप मुख्तलिफ चीजों पर काम करो, ये आपका यूट्यूब चैनल नहीं है, आप उसको समझो ये मुकम्मल शॉपिंग मॉल है तुम्हारा। इसी में आप टमाटर भी सेल करो, इसमें आप कपड़े भी सेल करो, लेदर जैकेट भी सेल करो, इसमें आप जूते भी सेल करो, इसमें आप मेकअप का सामान भी सेल करो, जो भी तेरे सामने आता है सब कुछ करो। Subscribe to Electrifying Commerce for weekly videos that will turn your e-commerce dreams into reality. Click that subscribe button and let's get started.